लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बेहद कष्टों में कटा है। ये वो घर है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बीता। ये कर्म भूमि भी है, मतलब ये जीवन है, यहाँ से रस है। इसमें खूब जो है यादों को सुने, खूब यादों को सुने। वो अंधेरी दिन, यहाँ चूंकि बरसात होती थी तो पलंग डलवाते थे, खाट पलंग। अब वो पलंग चूहो करत, तो जब बरसात आती आफत, हमारे लिए बरसात जो है माताजी के लिए, पिताजी के लिए, बहन के लिए और हमारे लिए बारिश भर आफत थी कि बारिश आ रही तो उसका करेंगे। तब जो है पलंग के नीचे छिप गए पांचों जने और बारिश पूरी भज रही, ऊपर गिर रही, टप 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 चूना। भगवान यहाँ कोने में रखेला। आज भी ये खप्पर वही हैं जो छत के, जो खप्पर रखे हैं, छानी के खप्पर। जीवन बड़ा वो होता है, बहुत खेल खेलता है ये जीवन, बहुत खेल खेलता है, बहुत इसके रहस्य बहुत विचित्र होते हैं। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकता, कब क्या कर दें, गुरु कब कृपा कैसी कर दें, कह नहीं सकते आप। मतलब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार हैं। खाना पीना, भोजन, रहन सहन, सब चमत्कार से बड़े। कोई किसी का नहीं होता जगत में। उस वक्त का जो समय चक्र था बड़ा विचित्र था, उसे बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव में है और अनुभव में है। लेकिन ये चीज ना होती तो जीवन में हमें हनुमान जी या गुरु कृपा प्राप्त ना होती। गुरु कृपा को देने का श्रेय है इस भूमि को। गरीबी इतनी थी कि 3-4 दिनों तक पूरे परिवार को भूखे ही सो जाना पड़ता था। परिवार के लोगों को बेहद कष्टों का सामना करना पड़ता था। बचपन काल बड़े अभाव में जीवन व्यतीत हुआ, बड़ा आर्थिक अभाव था। इसी ग्राम में जिसमें हमने जन्म लिया, प्रतिदिन नहीं तो 10-15 दिन में एक दिन भिक्षा मांगने जरूर जाते थे। भोजन की बड़ी असुविधा होती थी। दादा गुरु विरक्त भाव में थे तो आशीर्वाद खूब देते थे, परंतु उनका जो है आर्थिक रूप से वो कभी धन लेते नहीं थे तो सहयोग नहीं मिलता था। उधार कोई देता नहीं था, उधार इसलिए नहीं क्योंकि चुका नहीं पाना है। उधार तभी मिलता है जब कोई बड़ा आदमी हो। गरीबों को साहब उधार नहीं मिलता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र के समान इस जगत में कोई दुख ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों से गुजरे कि जिन स्थितियों का बखान कर पाना बड़ा बार बार स्मरण करते हैं, बार बार ध्यान आता है, पर ईश्वर करे कभी वह जीवन किसी को ना देखना पड़े। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहना पड़ा। आपको बता दें कि 27 साल के युवा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। छतरपुर का गढ़ा ही इनकी जन्मस्थली है। अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को इन्होंने गुरु बनाया। दादाजी ने ही इनके अंदर अध्यात्म की अलख जगाई। हमारे घर पर अगर कोई सत्यनारायण लग जाती थी तो उस दिन दिवाली मिलती। 5 रुपए या 10 रुपए जो मिलता था उसी से दिवाली मन जाती थी। घर पे प्रसन्नता होती थी, उसमें बट जाता था। 2 रुपए की शक्कर आएगी, 1 रुपए की चाय पत्ती। ये वास्तविक हम आपको अपना जीवन बता रहे हैं। जो जीवन में हमने भोगा है उसको हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी से 2 रुपए की चाय, उसी से गुरु कृपा हुई, भागवत कथा करना प्रारंभ हुआ, भोजन भजन बड़े अच्छे से चलने लगा, दरबार की महिमा खूब जन जन तक पहुंचने लगी। तो स्वभाववश लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने लगे। तो मन में फिर विचार आया कि जिस प्रकार हमने भोगा परमात्मा वो कोई और ना भोगे। इसीलिए बागेश्वर धाम पर उस भूख की वजह से अन्नपूर्णा प्रारंभ की। उस भूख ने जो हमें सताया ना, जो उसने जो हमें बार बार पुश किया, वो 3 दिन की वो पूरी, वो बार बार वो आटा, चावलों का आटा। कई बार लोग मांगने में, जब भिक्षा मांगने घर घर जाते तो चावल दे देते, तो वो चावल माँ पीस करके उसकी रोटी बनाती तो वो टूट जाती थी। आज भी हमें स्मरण है, वो रोटी टूट जाती थी, लेकिन उसको खाना अमृत के समान। भूख में तो सब कुछ अमृत के समान लगता। उन्हीं भावों को बार बार सिमरण करके इस दास ने बागेश्वर धाम पर निःशुल्क अन्नपूर्णा चलाई है। परिवार में गरीबी इतनी थी कि अपनी बहन के विवाह के लिए कष्टों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब बागेश्वर धाम में दान पेटियों में आने वाले दान से ही कन्याओं का विवाह किया जाता है। बहन की शादी के लिए जिस प्रकार हमें रोना पड़ा, दास ने फिर संकल्प लिया कदापि अगर भविष्य में कभी परमात्मा कृपा करेंगे तो हम बहनों का निःशुल्क विवाह करेंगे।
और बागेश्वर धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से, इसलिए गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प। देश का पहला ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। और सन 2019, सन 2020, सन 2021 के प्रारंभ में लगभग 50 गरीब कन्याओं का विवाह किया जा चुका, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके कोई परिवारजन नहीं है, दीनहीन है। ऐसी बहन बेटी की संपूर्ण व्यवस्था सहित जितनी सामग्री एक गृहस्थी में लगती है, उस सामग्री को देकर उपहार स्वरूप उस गरीब कन्या का विवाह बागेश्वर धाम प्रांगण से संपन्न हुआ। आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचक की ओर रुख किया। अपने दादा की शुरू की गई परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और हनुमान जी की असीम कृपा मिलने की बात कहते हुए दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। लोग अब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। फिर दादा गुरु ने दास का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके इनके चरणों से जोड़ दिया। और माता जी का और गुरु का याद स्मरण आज भी बार बार आता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, जिन बालाजी से हमने तुम्हें जोड़ा है वही बालाजी पूरी खबर लेंगे, और वो दिन है कि आज का दिन है। आपको बता दें कि यहाँ आने वाले लोग जो भी सेवा का लाभ उठाते हैं वो पूरी तरह निःशुल्क है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि सनातन संस्कृति को बचाना है तो गौ संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार एक गौ माता को रखे, तभी देश से गौ माता बचेगी। और गौ माता भारत का धन है। जब तक गौ माता को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का धन नहीं बढ़ेगा, और धन नहीं बढ़ेगा तो भारत जो है गरीबी से जूझता रहेगा। तो अगर गरीबी से जूझता रहेगा तो भारत हमारा विश्व गुरु नहीं बनेगा, सिर्फ सपना रहेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी अपनी भूमिका अहम मानते हैं। आगे कालांतर में विचार है भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, और हमारे भारत की मूल धरोहर है संस्कृत। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया जाए। हमारे वैदिक ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान बने, और पढ़े लिखे विद्वान होकर के वो अनुष्ठान करें, वेदों का उच्चारण करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। तो वर्तमान में अगर बागेश्वर बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम परिवार के बच्चों ने चाहा और हनुमान जी ने चाहा, गुरु कृपा हुई, तो बहुत ही जल्दी बागेश्वर धाम पर एक जो है गुरुकुलम की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण के संरक्षण पर उन्हें लगता है कि इसे बचाने के लिए महा आहुति देनी होगी। अब वो बागेश्वर बगीचा बनाने की बात भी कह रहे हैं। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी में पूरे देश में त्राहिमाम मची, तो दास ने फिर जो है गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प लिया, जो पूरे देश में वर्तमान में चल रहा। इस वृक्षारोपण के महासंकल्प में ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, तो अगर जो है अतिशयोक्ति लगे तो क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बागेश्वर बगीचा बनाने का संकल्प शुरू किया, जिसमें लगभग 50,000 60,000 खर्च है। और अभी 8 से 10 बगीचा प्रत्येक ग्राम में बन गए, जिसका नाम रखा बागेश्वर वाटिका। अपने भक्तों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने का भी दावा करते हैं, ताकि लोगों के जीवन के कष्ट कटें और शांति आए। यही वजह है कि उनके भक्त बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मानते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।